और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शिवसेना सांसद के घर ईडी की टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि पात्रा चौल मामले में सहयोग नहीं करने के चलते ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मृत्युंजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मृत्युंजय, ईडी की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी, कब पहुंची ईडी की टीम? जी देखिए, प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुबह 7 बजे ही मुंबई के भांडुप इलाके में संजय राउत का निवास है, वहां पर टीम पहुंची है और संजय राउत के घर में दाखिल हुई है। उनका जो घर है ये मुंबई के भांडुप इलाके में आता है और दरअसल ये पूरा जो प्रकरण है ये पत्राचाल गोरेगांव, मुंबई में जो गोरेगांव का पत्राचाल प्रकरण है उसमें ही प्रवर्तन निदेशालय लंबे समय से जांच कर रही थी। इसमें कई बार संजय राउत को किया गया, लेकिन संजय राउत बार बार उस सम्मन को स्किप कर रहे थे, अलग अलग वजह बता रहे थे। कई बार वो उनके दिल्ली में रहने या फिर संसद भवन में कामकाज के चलते या फिर अन्य कारणों के चलते वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे थे। ईडी ने उन्हें कई बार समन जारी किया था। पिछली बार जब ईडी ने समन जारी किया था पिछले हफ्ते, तो संजय राउत ने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन उस समय ईडी ने उस पर कोई प्रक्रिया नहीं दी। पर आज आपको रोकना चाहूंगी मैं यहाँ पर। हमारे साथ बीजेपी के नेता राम कदम जी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राम कदम जी, ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है और ईडी जो टीम है वो पहुंची संजय राउत के घर पर। आपके पास क्या जानकारी पहुंची है? देखिए, आरंभ में मैं कह देना चाहूंगा जी कि ये बदला हुआ भारत है। कोई नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, अगर कानून तोड़ता है, कानून के तहत अगर वो काम नहीं है और कुछ फाइनेंशियल जो गलत चीजें सामने आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। विगत कई दिनों से देश देख रहा है कि ईडी जब उन्हें जांच के लिए बुलाती है और जांच को उनकी ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा, जब भी उन्हें बुलाया जाता है कोई न कोई बहाना दे करके वे उससे चूक जाते हैं। अब ईडी है, इनकम टैक्स है या सीबीआई है, ये ऐसी जांच एजेंसियां हैं कि जो कई महीनों तक पुख्ता कागजात उसका अध्ययन करती है और अध्ययन के बाद जब गंभीर मामले सामने आते हैं, संगीन मामले दिखते हैं, तब जाकर के कार्रवाई होती है और वो पारदर्शिता के साथ होती है। और जहां तक शिवसेना नेता का सवाल है, उन्होंने किस प्रकार से, कौन से अकाउंट से कितने पैसे लिए, कौन से अकाउंट में गए, उस अकाउंट में जाने के बाद कैसे पैसों की धांधली हुई है, किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ये सारी बातें अकाउंट नंबर के साथ जब देश के सामने आती है, दुख इस बात का होता है कि उसके बाद भी शिवसेना नेताओं की दलील आती है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। राम कदम जी, वही मैं आपसे पूछने जा रही थी। छोड़ दिया जाए। जिस वक्त महाराष्ट्र में पूरा सियासी उलटफेर हुआ और शिवसेना के जो तमाम नेता हैं वो पहुंच गए थे सूरत फिर आसाम, तब उस वक्त भी संजय राउत की ओर से ये कहा गया था, ये आरोप लगाया गया था कि जो ये सब कुछ ईडी के दबाव के चलते हो रहा है, एजेंसियों के दबाव के चलते हो रहा है, हम पर भी दबाव था लेकिन हम झुके नहीं। पूरे देश के लोगों को एक बार तय करना होगा कि कोई बड़ा नेता है करके वो जांच एजेंसी से छूटे, क्या उसे पूरी तरह से छूट है कि वो सारी पैसे की धांधली करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, हेरा फेरी करे, पर भी वो छूट जाए ताकि वो नेता है? ऐसा नहीं हो सकता। बदले हुए भारत में, बदले हुए भारत में कानून के सामने सारे समान हैं और ये जो सारे जो पैसे की जो धांधली है, पैसे की जो हेरा फेरी है, अकाउंट नंबर के साथ जब सोशल डोमेन में सामने आती है, मीडिया के सामने आती है, देश के सामने आती है, ईडी लगातार उससे जांच करती है, पूछताछ करती है, शिवसेना नेता की ओर से सहयोग नहीं किया जाता, ऐसे समय क्या किया जाए? जी, कोई नेता है करके जांच एजेंसी से छूट नहीं सकता। और जब सारे जो अकाउंट पुख्ता जानकारी सामने आई है तो सहयोग करें। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो बचने का क्या कारण? अब 2 दिन पूर्व उन्हें बुलाया गया था, जाते सहयोग करते, जांच का सामना करते। अखबार तो सामना चला रहे हैं पर ईडी की जांच करने का सामना नहीं कर पा रहे। ठीक है। बदले हुए भारत में कोई भी कितना बड़ा हो, छोटा हो, अगर कानून तोड़ा है, पैसों की धांधली की है तो उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है राम कदम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कोई भी हो, कार्रवाई होगी अगर गलत काम किया है, लेकिन बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी संजय राउत लगातार कहते रहे हैं। पत्रा चौल का मामला क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। साल 2007 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को चौल विकसित करने का ठेका मिला था। 47 एकड़ की जमीन पर चौल की जगह फ्लैट बनाने का काम हुआ।
चौल बनना था लेकिन फ्लैट बने। समझौते के मुताबिक 672 फ्लैट जो चौल के निवासी थे उन्हें दिए जाने थे, यह समझौता हुआ था। समझौते के मुताबिक करीब 3000 फ्लैट महडा को देना था, यह समझौते के अंदर तय था। लेकिन और साथ ही बाकी बची जमीन पर कंस्ट्रक्शन कंपनी घर बनाकर बेच सकती थी, यह भी पूरा तय हुआ था। लेकिन आरोप है कि पूरी की पूरी 47 एकड़ जमीन 1034 करोड़ रुपए में बेच दी गई। आरोपों के मुताबिक कंपनी ने फ्लैट बनाने का काम नहीं किया, न फ्लैट बनाए गए। और साथ ही ईडी ने प्रवीण राउत और उसके साथी सुजीत पाटकर पर केस दर्ज किया है। तो फ्लैट बनाए नहीं गए बल्कि पूरी की पूरी जमीन बेच दी गई। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर रह चुके हैं, जिस कंपनी को पूरा ठेका मिला था। प्रवीण राउत को संजय राउत का करीबी दोस्त माना जाता है। प्रवीण की पत्नी के खाते से संजय राउत की पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए, ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सुजीत पाटकर और संजय राउत की बेटी एक ट्रेडिंग फर्म में पार्टनर है, साझेदार है। पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी पर साझा जॉइंटली एक जमीन खरीदने का आरोप लगा हुआ है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी बने हुए हैं जो ईडी की इस कार्रवाई को लेकर बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे थे। मृत्युंजय, क्या संजय राउत इस वक्त कहां है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और जिस घर में ईडी की टीम पहुंची है उस घर में कौन कौन है? देखिए, संजय राउत घर पर ही हैं, ऐसी जानकारी मिली है। वो मुंबई में आ गए थे, इसके पहले वो दिल्ली में गए थे। शनिवार और रविवार को उनका मुंबई में ही रहने का कार्यक्रम था, ये जानकारी है। उनको 28 तारीख को ईडी के सामने हाजिर होने के लिए आखिरी बार जो समन जारी किया गया था, 28 जुलाई को हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन उस दिन भी उन्होंने समन को स्किप किया और उनके वकील पहुंचे थे और उनके वकील ने कहा कि 7 अगस्त तक का हमें समय दीजिए। 7 अगस्त तक, क्योंकि दिल्ली में संसद का कामकाज चल रहा है और चूंकि राज्यसभा के सांसद हैं संजय राउत, इसलिए वहां पे अपना कामकाज खत्म करने के बाद 7 तारीख को ईडी के सामने हाजिर होंगे। लेकिन कई समन स्किप कर चुके थे, इसीलिए संजय राउत के खुद घर पर आज सुबह 7 बजे ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और लगभग 6 से 9 अधिकारी पूरे सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसलिए पूरा, जैसा हमें दर्शकों को बताया, पूरा 15 साल का प्रकरण है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी ये है, बीते दिनों की कोई घटनाक्रम है। स्वप्ना पाटकर, जिनका बयान दर्ज हुआ है इस मामले में, स्वप्ना पाटकर ने ईडी के सामने ये बात कही कि मुझे धमकी मिल रही है एक व्यक्ति द्वारा, जिसके बारे में बयान लिया है। तो कहीं न कहीं इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि संजय राउत द्वारा धमकी देने का मामला भी ईडी तक पहुंचा था। जी मृत्युंजय जी, ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।